Assalamualaikum dear students, this is our 15 plus 16 last lecture of General Science. जी तो students, we are going to discuss last topic of this chapter, peculiar behavior of water. पानी की जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन प्रॉपर्टी है वो दूसरे लिक्विड्स से बहुत मुख्तलिफ होती है। पानी गर्म और ठंडा होने पर सबसे अनोखा, सबसे अलग बिहेवियर शो करता है, इसीलिए हम इसको पिकुलियर बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं। पानी किस तरह से सबसे अलग बिहेवियर शो करता है? पानी गर्म होने पर सिकुड़ता है और ठंडा होने पर फैलता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये पानी का जो है वो पिकुलियर बिहेवियर है, सबसे अनोखा, सबसे डिफरेंट बिहेवियर है अदर दैन अदर लिक्विड्स। जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको डेंसिटी, मैस और वॉल्यूम में रिलेशन पता होना चाहिए। तो डेंसिटी जो है इसको हम मेजर करते हैं मैस बाय वॉल्यूम से। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी और मैस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। डेंसिटी यानी मैस के बढ़ने से डेंसिटी में भी इजाफा होता है, लेकिन वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी और वॉल्यूम का आपस में जो रिलेशन है वो इन्वर्स है, उलट रिलेशन है। वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी कम होती है और अगर वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी जो है वो इसमें इजाफा होता है। ठीक है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स, जब पानी का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से राइज़ करता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, बढ़कर 4 डिग्री सेल्सियस पे आता है, तो इस दौरान जो है पानी में सिकुड़ाव होता है। वाटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने पर पानी जो है इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है और डेंसिटी में इजाफा होता है फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसका वाइस वर्सा देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल 0 डिग्री सेल्सियस से हमने क्या भी पढ़ा है, 0 डिग्री सेल्सियस से अगर वाटर का टेम्परेचर राइज़ करता है टू 4 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, पानी जो है वो सिकुड़ता है और पानी का जो वॉल्यूम है वो कम होता है और डेंसिटी में इजाफा होता है। और अगर पानी का जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा और 0 डिग्री सेल्सियस तक पानी का टेम्परेचर जो है वो कम होता है, तो कम होने पर पानी जो है वो फैलता है। ठीक है, ठंडा होने पर या टेम्परेचर कम होने पर जो है वो वाटर जो है वो इसमें एक्सपेंशन होती है, वाटर एक्सपैंड करता है और जो वॉल्यूम है वो पानी का ज़्यादा होता है और डेंसिटी जो है वो कम होती है। डेंसिटी मतलब पानी जो है उसका मास कम होता है, वज़न उसका कम होना शुरू हो जाता है। पानी जो है वो ठंडा होने पर हल्का हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जिस पे वाटर जो है फ्रीज़ हो जाता है। वाटर फ्रीज़ हो जाता है। फ्रीज़ मतलब वाटर जो है वो आइस में, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर फ्रीजेज एंड कन्वर्टेड इनटू आइस, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आइस जो है, इसका वॉल्यूम जो है वो पानी से ज़्यादा होता है, डेंसिटी कम होती है और इसी तरह जो बर्फ़ है वो पानी से हल्की होती है क्योंकि इसकी डेंसिटी मैस कम होता है। इसकी वजह से जो बर्फ़ है वो पानी के ऊपर तैरती है। जी तो स्टूडेंट्स, हम इसको रीड कर लेते हैं। द बिहेवियर ऑफ वाटर विद राइज और फॉल इन टेम्परेचर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर लिक्विड्स। टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने पर पानी का जो रवैया है, बिहेवियर है, वो बाकी लिक्विड से डिफरेंट होता है। वो किस तरह से? व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर जो है वो पानी का बढ़ता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये सिकुड़ता है, पानी जो है वो सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेज। पानी का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा कम होता है और डेंसिटी बढ़ जाती है। ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बिगेंस टू एक्सपैंड, पानी
फैलाव होना शुरू हो जाता है, पानी जब वो फैलता है इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज, और पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जब इसका टेम्परेचर जाता है तो पानी की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, मैस कम हो जाता है और वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर फ्रीजेज, और 0 डिग्री सेल्सियस पानी जो है वो जम जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये MCQs बच्चों आप लोगों ने करना है। वाटर जो है वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस को हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो जम जाता है। पिकुलियर बिहेवियर ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। वाई वाटर जो है वो, या हाउ वाटर शोज़ डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम अदर लिक्विड्स, वाई वाटर जो है वो शोज़ पिकुलियर बिहेवियर, हाउ वाटर शोज़ पिकुलियर बिहेवियर। तो आपने ये सारी जो है वो इसके अंदर जो है वो रीजंस बता देनी है। ड्यू टू दिस पिकुलियर बिहेवियर वाटर फ्रीजेज, when water freezes it expands and density of ice becomes less than water। जब पानी जब वो ठंडा होता है 0 डिग्री सेल्सियस तक जब इसका टेम्परेचर जाता है तो ठंडा होने पर पानी फैलता है, वॉल्यूम बढ़ता है और जो है पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। पानी तो नहीं रहता है क्योंकि वो आइस 0 डिग्री सेल्सियस वो आइस बन जाती है। तो आइस जो है बर्फ़ का जो उसका डेंसिटी है वो पानी से क्या होती है, कम होती है। दैट इज़ वाई, यही वजह है कि आइस जो है बर्फ़ पानी की सरफेस पर तैरती है, क्योंकि आइस जो है बर्फ़ ये जिसकी डेंसिटी कम होती है पानी से ये हल्की होती है। इन दिस वे, इस तरह एक्वेटिक लाइफ, फिश एट्सेट्रा सर्वाइव अंडरनीथ फ्रोज़न लैक्स एंड पॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा सर्द इलाकों में जिन नदी नालों में, पॉन्ड्स में, लैक्स में बर्फ़ जम जाती है तो ऊपर बर्फ़ होती है, क्योंकि बर्फ़ तो हल्की होती है तो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, लेकिन बर्फ़ के नीचे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक फ़िश वगैरह जो है, मछलियाँ जो है वो पानी में ज़िंदा रहती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी के ऊपर बर्फ़ क्यों तैरती है या बर्फ़ पानी पे क्यों तैरती है। तो आपने जो है वो इसका आंसर इतना करना है, क्योंकि बर्फ़ की जो डेंसिटी है वो पानी से कम होती है, तो हल्की होने की वजह से जो बर्फ़ है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, और यही वजह है कि पानी जो फ्रोज़न वाटर है उसके नीचे जो है वो एक्वेटिक लाइफ या एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो ज़िंदा रहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शंस हमने करने हैं। करेक्ट ऑप्शन पे आप लोगों ने सर्कल करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, द सन, फूड, ऑब्वियसली द सन, सी ऑप्शन। सेकंड है हमारे पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या हो जाती है, इंक्रीज, तेज़ हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी। थर्ड है जी हमारे पास, थर्मल एक्सपेंशन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन ऑटोमेटिक फायर अलार्म, थर्मोस्टेट, फिक्सिंग मेटल टायर्स ओवर द व्हील, वुडन स्टिक। एग्जैक्टली वुडन स्टिक में थर्मल एक्सपेंशन का कोई इस्तेमाल नहीं होता। Activity of metallic ball and ring shows solid objects expand on heating, solid objects contract on heating, solids change their nature on heating, there is no effect of heat on solids। हमने solids का क्या पढ़ा था कि solid substances जो हैं वो गर्म करने पर फैलाव इनमें होता है, एक्सपैंड करती हैं। तो शायद हमने पीछे एक्टिविटी डिस्कस की हो या ना की हो, आपने उस एक्टिविटी को रीड कर लेना है। और जो है वो हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, हमने डिस्कस भी किया था बाकायदा कि सॉलिड सब्सटेंसेस जो हैं वो ऑन हीटिंग जो है वो इनमें एक्सपेंशन होती है। तो आपने एक्टिविटी को एक दफ़ा रीड कर लेना है। व्हाट विल हैपन टू द इन्फ्लेटेड बलून एज शोन इन द फिगर इफ़ द बर्नर इज़ रिमूव्ड, इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज, इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज, इट विल बर्स्ट, nothing will happen to it, its volume decreases। अगर हम इस बर्नर को हटा देंगे तो क्या होगा कि जो बैलून है, फूला हुआ इन्फ्लेटेड बैलून है, इसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा, इसमें दोबारा सुकड़ा होना शुरू हो जाएगा, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो फिफ्थ वाले का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है, फर्स्ट वाला। फिर जो हमारे पास सिक्स हमारे पास है,
ठीक है जी। द राइज ऑफ लिक्विड इन द थर्मामीटर इज़ ड्यू टू, थर्मामीटर में लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ राइज क्यों करता है? एक्सपेंशन की वजह से। जब थर्मामीटर का जो बल्ब है किसी गर्म चीज़ के साथ टकराता है तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो फैलता है, उसमें एक्सपेंशन होता है और लिक्विड जो है वो बल्ब के ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है। 7th वाला हमारे पास है जी, द कंट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन कूलिंग इज ड्यू टू reduction in size of the particle, increase in size of the particle, increase in the interparticle distances, decrease in interparticle distances। जी, डिक्रीज इन इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस, पार्टिकल के दरमियान जो है वो जगह या स्पेसेस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, पार्टिकल्स करीब करीब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ठंडा होने पर चीज़ों में सिकुड़ाव पैदा होता है। 8th वाला जी हमारे पास, व्हेन आइस मेल्ट्स एंड वाटर रीचेज एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी इंक्रीजेज। हमने भी पढ़ा है कि 0 डिग्री सेल्सियस से जो वाटर का टेम्परेचर जब बढ़ता है, राइज करता है टुवर्ड्स द 4 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी डेंसिटी में इजाफा होता है। सॉरी, डिक्रीजेस नहीं, इंक्रीजेस, ए ऑप्शन है इसका। फिर है जो हमारे पास 9 वाला, एन एम्प्टी स्टील कंटेनर इज सील्ड एंड हीटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द गैस प्रेजेंट इन दिस कंटेनर इंक्रीजेस। हाँ जी, अगर कंटेनर को जिसके अंदर गैस मौजूद है अगर हम उसको सील कर दें और उसको हीट करें तो उसकी किस प्रॉपर्टी में इजाफा होगा? तो वॉल्यूम। ये यहाँ पर निशान गलत लगा हुआ है, प्रेशर नहीं वॉल्यूम, क्योंकि उसमें एक्सपेंशन होगी तो फैलने पर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। लास्ट हमारे पास है MCQs, द इंस्ट्रूमेंट विच uses the property of expansion and contraction of liquid is थर्मामीटर। वो कौन सी डिवाइस है जिसमें लिक्विड्स को यूज़ किया जाता है, उसकी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है, तो थर्मामीटर। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 9 यहाँ पर एंड होता है। आपने इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लेना है, वीडियो लेक्चर्स को देख के अंडरस्टैंड करके आपने अपने लेसन को लर्न कर लेना है अच्छे तरीके से। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।